इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है भागवत में, लेकिन भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। 22 के अलावा 2 अवतार इस प्रकार से हैं, हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। इन 2 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं किया गया है। अब भागवत में भगवान के जिन 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, उसमें प्रथम अवतार किसका है? सनकादिकों का। सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम्। प्रथम अवतार किसका है? सनकादिकों, अर्थात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और दूसरा अवतार किसका है? बाराह भगवान का, जो बाराह रूप धारण किए और पृथ्वी का उद्धार किए, बाराह भगवान। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी के रूप में हुआ। इसमें पंचरात्र पर उपदेश देते हुए बताए कि ये मनुष्य किस प्रकार से इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, इसका वर्णन किए, इसका निरूपण किए। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। भगवान नर नारायण, जिन्होंने ऋषि बनकर के कठिन तपस्या किया। पांचवा अवतार कपिल भगवान का है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। जिस शास्त्र को श्रवण करके, जिस शास्त्र के उपदेश को जीवन में उतार करके ये मनुष्य बड़ी सहजता से इस भवसागर को पार कर सकता है। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ। भगवान दत्तात्रेय, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर उपदेश दिया। और सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ, जो देवताओं के साथ मिलकर के मनवंतर की रक्षा की। आठवां अवतार ऋषभ भगवान का है, जिन्होंने परमहंस महात्माओं का क्या मार्ग है, परमहंस महात्माओं को किस मार्ग पर चलना चाहिए, इसका निरूपण किए, इसका वर्णन किए भगवान ऋषभ। नौवां अवतार भगवान का राजा पृथु के रूप में हुआ, और इसमें पृथ्वी का दोहन करके पृथ्वी के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में हुआ। इसमें भगवान ने अपने प्यारे भक्त वैवस्वत मनु की इच्छा को पूर्ण किया। और 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। कच्छप भगवान, जो डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके क्षीर सागर का मंथन करवाए, कच्छप भगवान। 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान का है, जो समुद्र से अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, धन्वंतरी भगवान। 13वां अवतार मोहिनी भगवान का, जो दैत्यों को मोहित कर दिए और अमृत किसको पिला दिए? देवताओं। 14वां अवतार नृसिंह भगवान का है, जो अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण में वामन भगवान का, जो राजा बलि से दान लिए और राजा बलि से दान लेकर के किसको दे दिए? देवताओं। भगत हेतु प्रभु नरतन धरहि, निज इच्छा लीला बहु करहि, अस प्रभु छाण भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना।
भगवत भक्तों, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जिन भगवान को बारंबार परम दयालु कह करके संबोधित किया गया है, परम कृपालु कह करके संबोधित किया गया है, ऐसे दयालु कृपालु भगवान को छोड़ करके यदि हम लोग किसी अन्य की शरण में जाएं, किसी दूसरे की शरण में जाएं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि नहीं? भक्तों के कल्याण के लिए भगवान विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में हुआ। भगवान परशुराम जो ब्राह्मणों से द्रोह रखने वाले अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किए। और 17वां अवतार भगवान वेदव्यास जी का है, जिन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई नई नई शाखाएं लिखी। 18वां अवतार कौशल्या आनंद वर्धन, दशरथ नंदन, भक्त जन मनरंजन, कलुष निकंदन, आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र का है, जो रावण आदि राक्षसों का वध किए मनुष्यों को सुंदर चरित्र सिखाए भगवान श्री राम। 19वां अवतार नैनाभिराम बलधाम बलराम जी का है। और 20वां अवतार भागवत में यदकुलवारिध पूर्ण चंद्र आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन आनंद कंद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का है। देखो 19वें अवतार तक भागवत में व्यास जी ने किसी को नहीं कहा कि ये परिपूर्णतम है, लेकिन भगवत भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसे ही व्यास भगवान ने ये लिखा कि 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है, तो व्यास जी ने स्पष्ट लिख दिया कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण का परिपूर्णतम अवतार है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने, भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के और कोई दूसरा तत्व नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भागवत में 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का बताया गया। और 21वां अवतार भगवान का राजा अजन के यहां पुत्र के रूप में बुद्ध बन करके हुआ। इसमें भी भगवान देवताओं के द्रोही दैत्यों को मोहित किया। और 22वां अवतार भगवान का विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ कल के रूप में कलयुग में होगा, अभी हुआ नहीं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन करके मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।